छोटे छोटे से नजराने, छोटे छोटे से नजराने, ये है मेरा बाग़ अत्फ़ाल, ये है मेरा बाग़ अत्फ़ाल, ये है मेरा बाग़ अत्फ़ाल। उर्दू जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा शिकारीपुर। उर्दू है हमारी जान, उर्दू है भारत की शान के नारों से गूंज उठा शिकारीपुर। जी हाँ, रियासत कर्नाटक के ज़िला शिवमोगा के शिकारीपुर शहर में 3 रोज़ा जश्न अदब अतफ़ाल का शानदार आगाज़। शायर अतफ़ाल डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी की 100वीं किताब के इजरा के मौके पर मुनक़द किया गया है जश्न अदब अतफ़ाल। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से शोरा, उदबा, फनकार इस जश्न में शामिल हुए हैं। 25 जनवरी 2023 ता 27 जनवरी तक इस 3 रोज़ा जश्न में बड़ी तादाद में मुहब्बाने उर्दू, शहदाए उर्दू शिरकत कर रहे हैं। पूरे शिकारीपुर में जोश व खरोश का माहौल, जोश व जज्बे का माहौल देखने को मिल रहा है। न सिर्फ मुसलमान बल्कि बड़ी तादाद में बिरादरान वतन भी इस जश्न में शामिल हुए हैं। आज 25 जनवरी 2023 बरोज़ चहारशंबा शिकारीपुर के दयारे हाफिज गुलशन ज़ुबैदा तालीमी इदारे से लेकर सांस्कृतिक भवन तक ज़बरदस्त शानदार उर्दू रैली निकाली गई। हज़ारों की तादाद में इस रैली में बच्चों ने हिस्सा लिया। उर्दू जिंदाबाद, उर्दू पायंदाबाद, उर्दू है हमारी जान, उर्दू है भारत की शान के नारों के साथ ये रैली मुनक़द हुई। पेश है जनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद। आज मैं बहुत खुश हूँ। कुवेंपु यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर हूँ और ये सभी दिग्गजों को देख के हमारा शिकारीपुर का एक बहुत भाग्यवान है। और हमारा ये साहित्यकार और क्या क्या साहित्य में काम किया है, सभी इंडिया शिकारीपुर में आया है। कर्नाटक का हाफिज जी का बहुत शुभकामना देता हूँ। क्या क्या आपने काम किया है वो सभी को इडी कर्नाटक को एक बहुत बड़ा आह्वान दिया है। और हम सभी ये शिकारीपुर में आचरण कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और बहुत शुभाशय देता हूँ। अच्छा, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सर, क्या कहेंगे सर? आज का दिन जो है शिकारीपुर, ये बहुत बड़ा, बहुत प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है। वाइस चांसलर साहब आ गए और अच्छा प्रोग्राम हो गया है। बच्चों के अदब, चिल्ड्रन लिटरेचर के ताल्लुक से पहला बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है और ये मैसेज जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में कि बच्चों के अदब के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। सौवीं किताब का इजरा हो रहा है। हाँ, 100वीं किताब है, जाहिर बात है। 100वीं किताब बच्चों के लिए बाग़ अत्फ़ाल के नाम से उन्होंने लिखी है। बच्चों के लिए मुस्तकिल ये लिखते रहते हैं, बच्चों के लिए काम करते रहते हैं। बच्चों के लिए मदरसे बनाए, स्कूल बना रहे हैं, सब कुछ है। किताब पर हम लोग इनको मुबारकबाद दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये किताब पिछली किताबों की तरह मकबूल होगी, लोगों में हाथों हाथ ली जाएगी और बच्चों के अदब से इनकी जो मोहब्बत है, ताल्लुक़ है, इनका और गहरा होता रहेगा। शुक्रिया। ठीक है जनाब, मेरी तमाम तर नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं
اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر سنسیئرلی بیٹھ کر کے آپ کہیں کونے میں بھی کام کریں تو آپ کی پورے ملک میں شہرت ہوگی، جیسا کہ حافظ صاحب کی ہے۔ آپ کا نام؟ میرا نام اعجاز علی ارشد، میں وہاں بہار میں وائس چانسلر ہوں۔ سر بتائیں۔ میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ شکاری پور جیسے دور رفتار علاقے میں حافظ کرناٹکی نے اردو کا نام اس طرح روشن کیا ہے کہ کسی اور ضلع میں، چاہے وہ کرناٹک کے ہو یا ہندوستان کے کسی اور علاقے میں، اس طرح سے روشن نہیں ہو۔ میں اس پر ان کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ کرناٹکی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس پروفیسر شافق ادوئی from باغ علی گڑھ۔ اطفال کے نام سے 7ویں کتاب لکھی۔ عورتوں کے بارے میں بہت سی آج کل نیا ڈسکورس قائم ہوا ہے، لیکن یہ بچوں کے بارے میں اس طرح کی کتابیں لکھنا مستقل تواتر کے ساتھ لکھ رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس طرح سے چلڈرن لٹریچر پہ، ینگ آڈلٹ لٹریچر پہ اس طرح کے سیمینار کا انہوں نے انعقاد کیا۔ ایک یہ تاریخی قدم ہے، اردو میں اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی۔ بہت بہت مبارک۔ میں دبیر احمد مغربی بنگال سے آیا ہوں۔ یہاں آنے کے بعد میں نے شدت سے محسوس کیا کہ حافظ کرناٹکی صاحب کے جو کام ہیں ان کو سلام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ہندوستان کے بہت سارے شہروں میں، بہت ساری ریاستوں میں جانے کا اتفاق ہوا، لیکن ان کا جس طرح سے کام ہے، جس طرح سے یہ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، تعلیم سے بھی جد و جہد کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کا کام کاج جو ہے ان دنوں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ بالخصوص ہم لوگ جس طرح پرآشوب دور سے گزر رہے ہیں، اس پرآشوب دور میں حافظ صاحب کا کام جو ہے ہمیں سلام کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ اور ان کی 100ویں کتاب باغ اطفال جو آئی ہے، یقیناً اس کتاب میں جس انہوں نے بچوں کے حوالے سے شاعری کی ہے، وہ شاعری بھی جو ہے انہیں بہت دیر تک زندہ رکھی ہوئی۔ ہم جتنے میرے ساتھ حضرات آئے ہیں مہمان، میں اپنے دل کی گہرائیوں سے حافظ کرناٹکی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو ان کی خدمات ہیں چلڈرن لٹریچر کے لیے، خاص کر کے اس علاقے میں تعلیم کے حوالے سے، جو بچوں کی اور بچیوں کی تعلیم ہے، اس حوالے سے جو یہ کام کر رہے ہیں، اس میں واقعی میں ان کا جو ہے وہ کوئی مثال نہیں ہے۔ اور ہم تمام جتنے بھی ان کی جتنی خدمات ہیں اور جتنے کام ہیں بچوں کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، ہم دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور خاص کر کے ان کی جو 100ویں کتاب آئی ہے، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ آئندہ بھی یہ اسی طرح بچوں کے ادب پر لکھتے رہیں اور بچوں کی پرورش کرتے رہیں، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کام کرتے رہیں۔ ہم پورے اعتماد کے ساتھ اور پوری دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ ان کو جو ہے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میرا نام مشتاق قادری ہے۔ میرے ساتھ تمام میرے ماہرین علم و ادب ٹھہرے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہے، میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دائرہ حافظ میں اور خصوصی اعتبار سے شکارپور اتنا دور علاقہ ہے، تشریف لائے، میں بہت ہی اتنا کہہ سکتا ہوں، ممنونیت کا اظہار کرتا ہوں۔ عزیزم طریف ابو الحسین بھٹکلی کو ڈاکٹر حافظ کرناٹکی کے ان اشعار کے ساتھ کہاں مجھ میں یارا نبیدی پہ لکھوں، چہے وہ بہر و بر کی بزرگی پہ لکھوں، وہ ہستی ہے اعلیٰ میں عاجز بیاں ہوں، وہ کامل حقیقت میں ناقص بیاں ہوں۔ آئے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت کا نذرانہ پیش کریں۔ طریف احمد بھٹکلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب حافظ کرناٹکی صاحب، ڈیسک پر تشریف فرما معزز قدامت شخصیات اور حاضرین، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں بدلہ حافظ ہمدمہ یوٹیوب چینل پر چھوٹے چھوٹے سے نذرانے، چھوٹے چھوٹے سے نذرانے، یہ ہے میرا باغ اطفال، یہ ہے میرا باغ اطفال، یہ ہے میرا باغ
ಬೆಳಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಫೀಸ್ ಕರ್ನಾಟಕಿ ಸಾವಿರಾರು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕನ ನೂರನೇ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತ ಸಂಗತಿ. 100ನೇ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಾಂತರದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಫೀಸ್ ಕರ್ನಾಟಕಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ, ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ, ವಿವೇಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೃದಯಾಂತರದ ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. मेरा बाग बेटा अपनी जगह. ನೂರನೇ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿರುವ डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी की उलुल अज़मी ने कई सदियों से फरामोश किए जा रहे अदब अतफाल को जिंदा किया है. आपकी खिदमत का एतराफ़ एक ऐसे अदीब की खिदमत का एतराफ़ है जिसने आसमान होने के बावजूद ज़मीन के सितारों को चूमा है. उसने नन्हे मुन्ने सितारों को हकीकी चमक अता की है. डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी ने ही कहा है, ये काम तुम्हें अहले कलम करना है, ये काम तुम्हें अहले कलम करना है. तलवारों को तहरीर से खम करना है, तालीम से देना है जिहालत का जवाब, अखलाक की तालीम को, अखलाक की तारीख को रकम करना है. मोहतरम हजरात, इसके बाद दूसरी अहम किताब जो 101वीं किताब है अल्लाह अहद के नाम से, उस पर हाफिज कर्नाटकी ने बहुत अच्छी बात कही है. खुद लिखते हैं, जिक्र करता हूँ खुदा का तो महक जाता हूँ, जिक्र करता हूँ खुदा का तो महक जाता हूँ, उड़ के खुशबू की तरह अर्श तलक जाता हूँ. मोहतरम सामीन, हाफिज कर्नाटकी का नाम आफाक आलम पर है, लेकिन सच्चाई ये है कि फलदार दरख्त हमेशा झुका रहता है. आपकी किताब अल्लाह अहद का रस्म इजरा अब अमल में आएगा. हजरत कर्नाटकी ने एक जगह लिखा है कि खुदा ना खास्ता आप ये ना समझें कि मैं अपनी नातों के बारे में या हम के बारे में कोई बड़ी बात कह रहा हूँ. मैं ऐसा कह ही नहीं सकता, क्योंकि मैं नात गोई को अपना फनकाराना हुनरमंदी का अतिया नहीं बल्कि खुदावंदी का तोहफा समझता हूँ. सामाईन, आपने आगे लिखा है, तौफीक अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस के काम बस का काम नहीं, अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस का काम नहीं, फैज़ान मोहब्बत आम सही इरफान मोहब्बत आम नहीं. हजरात, आज अल्लाह अहद किताब का इजरा किसी आम शख्सियत से नहीं बल्कि एक अजीम शख्सियत से जो इल्मी है उसके हाथों होने जा रहा है, जो एक मुमताज आलिम दीन, तकल्लुफात और तसन्नो से पाक, फजल कमाल के हामिल, मुल्क व मिल्लत के मकबूल अदीब, मालूमात का खजीना, अखलाक और किरदार के पैकर, यहाँ पर मौजूद हर शख्स का दिल आपकी इज्जत व अजमत, रफ़ात व मोहब्बत, एहतराम व अक़ीदत से लबरेज है, जिनके लिए अपने जज्बात का इजहार बस मैं यूं कर सकता हूँ. मुअर्रिख भी है, मुफस्सिर भी है, अदीब भी है, मुअल्लिम भी है, जिनकी तहरीरें मिल्लत के होनहारों का मुस्तकबिल तय कर रही हैं. जिसने तारीख पर कलम उठाया तो तारीख सुल्तान टीपू को महफूज कर दिया. बस इतना जुमला काफ़ी होगा कि वो हसीन हस्ती जिसको मुफक्किर इस्लाम मौलाना अली मियाँ साहब की सरपरस्ती हासिल रही, इतना कहूँगा कि आप हज़रत अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के तलामिज़ा में एक हसीन तस्वीर है. मैं आज के कीमती लम्हात अल्लाह अहद के किताब के इजरा के आपके सपुर्द करता हूँ.
जिस मकसद के लिए हम जमा हैं, अदब का बादशाह डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी ने अपने हमदों का गुलदस्ता यकजा कर दिया है। इसका नाम भी अल्लाह अहद रखा है। मैं गुजारिश करता हूँ मौलाना मोहम्मद इलियास साहब फटकली नदवी से, नाजिम मौलाना अबुल हसन अली मियाँ अकेडमी से कि अपने दो दस्त मुबारक से इस किताब का इजरा फरमाएं। मौलाना का इस्तकबाल हाफिज कर्नाटकी के इस रुबाइया से करूँगा। आलिम से मुलाकात भी होती है मुफीद, मामूली से एक बात भी होती है मुफीद। जिस दिन वो मिले ईद का दिन इसे समझो, जिस रात मिले समझो वो रात है मुफीद। हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब फटकली नदवी अल्लाह वाहद किताब का इजरा फरमा रहे हैं। चारों तारों की चमकती हुई कुर्बाओं पर, मज़ारों की चमकती हुई कुर्बाओं पर, चारों तारों की चमकती हुई कुर्बाओं पर, मज़ारों की चमकती हुई कुर्बाओं पर, ज़बरदस्त सराहत है कोई इंसान, आसमानों की झनकती हुई कुर्बाओं पर। इजाज़त के लिए हज़रत मौलाना इशरफ राबी साहब का मैसेज एक तो लफ्ज़ चाहिए आपकी जगह मिल जाए, तैयारी करना और आप ही मैसेज कीजिए। इजाज़त को दोस्तों मुझे इजाज़त मिलेगा कि उन्होंने भी मुझे मैसेज भेजा, मौलाना राबी साहब ने मुझे मैसेज भेजा, लिखता रहूँगा। ये बात पूरी तरह सुन ले। कल आपको मैंने दिखाया कि बच्चे कैसे अफवाही जानते हैं, कल दिखाया। ये तो मेरे सामने है। अल्लाह का फजल है, 40 फौजान इसी स्टेज पर मैं पूरे हिंदुस्तान में खुला सीखो। आपने देख लिया कि हम सब बच्चों को तैयार करने के आसान हो रहा है। एक हम फिक्र करें कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पर हम आए, शायद हिंदुस्तान का एक वाहिद मौका जिस पर हम सब मिलकर एक जगह खड़े हैं। इंशाअल्लाह हम सब एक होकर काम करें, किसी के पीछे ना पड़े। कोई शायरी करता हूँ, अरे ये क्या, मैं कहता हूँ मैं इस कुर्बानी से आगे बढ़ा। बच्चों के लिए शेर कहा करता हूँ, हम अपने तखय्युल का अदा करता हूँ। ढूंढो न मेरे फन में तसव्वुर कोई, महसूस जो करता हूँ लिखा करता हूँ। खाली इसके अंदर ये चले गया, वो चले गया, वो है वो मकान की हट रहा, मकान की भाग रहा, ये मुझे तकलीफ होती है। लिखने वाले को आगे बढ़ाओ, जो भी लिख रहा है उसे आगे बढ़ने का मौका दो। मैं चाहता हूँ सबको मोहब्बत की नजर से देखे, तभी चलकर उर्दू जबानी करते। हर इलाके में शायर को पैदा करें, क्लासेस ले। हमारे पास बुजुर्ग असातिज़ा हैं, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मौके पर आप यहाँ तशरीफ लाए। मोहतरमा शाहिदा साहबा का जबानी का इसलिए कि आप हमारे दरमियान, ये हमारे बच्चों के हौसला अफजाई के लिए गुलबर्गा से भी आप तशरीफ लाए, और खासकर बच्चों को लेकर वो बच्चों का भी शुक्रिया इरफान साहब का, इरफान साहब ने भी आपका और आपकी टीम जो बच्चे हैं पूरे हमारे दरमियान हाजिर हैं। तो मैं कितना शुक्रिया अदा करूँ बहुत कम है। अब इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि हाथ पहनने से पहले ये एजाज देकर मैं एजाज हासिल करना चाहता हूँ। एजाज मुझे वहाँ से मिला है, मैं सबके लिए बस मौलाना का भी ये दुआया के नमाज बना दें। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ, आपकी तशरीफ लाए, सबका बच्चों का सबका शुक्रिया हज़रत मौलाना राबिल साहब नदवी दामद बरकातहू ने ये बात कहलवाई हाफिज साहब कि अगर मेरी सेहत साथ देती तो मैं इस तारीखी प्रोग्राम में खुद शरीक होता। और मौलाना ने अपना पैगाम भेजा है हाफिज कर्नाटकी साहब को कि आप अपना कलम नस्ल-ए-नौ की तरबियत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी तहरीरों से उनकी तरबियत का काम अंजाम दे रहे हैं। और आखिर में भी बहुत तफसीली पैगाम के बाद आपने लिखा है, बच्चों के दिल की तस्दीक की बिल्कुल साफ होती है, आप जो चाहे इस पर लिख सकते हैं और आपको लिखने के लिए कुछ मिटाने की जरूरत नहीं। वो जो पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। इस मुश्किल दौर में आपकी
तरबियत को उनकी तरबियत को पेश नजर रखते हुए खूबसूरत और दिलकश अंदाज में बच्चों के बयान के मुताबिक आज किताबें तैयार कर रहे हैं, रिसाले शाये कर रहे हैं। ये वक्त की जरूरत भी है और ईमान का तकाजा भी। आपकी ये कोशिश लायक तहसीन और आपका ये अमल लायक मुबारकबाद है कि आप अपने नन्हे मुन्ने पौधों को संभालने के लिए हर तरह से मैदान अमल में उतरे हुए हैं। आपकी काविश इंशाअल्लाह मुफीद साबित होगी और अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। बहुत बड़ी बात है। ऑल इंडिया मुस्लिम कौंसिल बोर्ड के सदर और हिंदुस्तान के इस वक्त के सबसे बड़े आलिम दीन और दारुल उलमा के नाज़िम और आलमी सतह पर दसियों इदारों के जिम्मेदार और उसके बानियों में शामिल बहुत बड़ा पैगाम है। मैं पटकल में मौलाना बच्चों की नफ्सियात पढ़ी मैंने 200 शब्द, बच्चों की नफ्सियात पढ़ी मैंने 200 शब्द, फिर जो लिखा वो सारे ज़माने से बड़ी मोहब्बतों और बड़े प्यार से जो है एक फूल का हार पेश कर रहे हैं। और उसी तरह से अली पब्लिक स्कूल ग्रुप गटकल की तरफ से अली पब्लिक स्कूल सागर की जानिब से जो है हाफिज साहब के खिदमत में एजाज पेश किया जा रहा है। हजरत मौलाना इलियास साहब दामद बरकातहू के हाथों से अली पब्लिक स्कूल सागर ग्रुप की जानिब से एक एजाज पेश किया जा रहा है। मैं जो आवाम हजरत के